दोस्तों, पहले पार्ट में आपने देखा कि पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला और ये केस पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन गया। अब आगे इस दौरान इस मामले को काफ़ी वक्त बीत गया। पहले महीने बीते, फिर साल। बलजीत कौर और उसका बेटा गुरजीत कौर भी अब हार मान चुके थे। उन्होंने पुलिस के पास जाना भी बंद कर दिया था, मगर पुलिस अभी भी इस मामले पर काम कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली जो अब तक इस केस में पुलिस की नज़रों में नहीं आई थी और ना ही पुलिस ने इस बात के बारे में किसी से सुना था। यहाँ तक कि इतने लोगों से पूछताछ के दौरान भी ये बात किसी ने नहीं बताई थी कि गुरजीत कौर की पत्नी गुरमीत और उसकी मां बलजीत कौर के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। उन दोनों के बीच संबंध खराब हो चुके थे। आए दिन दोनों के बीच झगड़े हुआ करते थे। ये अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि जैसे अंधेरे में कहीं से रोशनी आ गई हो। अब पुलिस के शक की सुई बलजीत कौर की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस ने बलजीत कौर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बलजीत कौर से सवाल जवाब किए जाने लगे। पहले तो वो पुलिस को पुरानी कहानी बताती रही कि उसकी बहू प्रेमी के साथ भाग गई, जिससे उसके अवैध संबंध थे। लेकिन पुलिस को सतेंद्र सिंह के खिलाफ कोई सुराग या सबूत नहीं मिला था। लिहाजा पुलिस ने बलजीत कौर के साथ जब सख्ती दिखाई तो वो टूट गई और उसने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की उसे जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब पुलिस सुन रही थी और गुरजीत सिंह की मां बलजीत कौर बोलती जा रही थी। बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गुरजीत सिंह विदेश में था और वो यहाँ गांव में अपनी बहू गुरमीत कौर और पोते के साथ रहती थी। लेकिन उसे अपनी बहू गुरमीत के चाल चलन पर शक होने लगा। वो बहू को रोकने टोकने लगी थी। इस बात को लेकर गुरमीत कौर और उसकी सास बलजीत कौर के बीच में आए दिन झगड़ा होता था। दोनों के बीच मारपीट भी होती थी। बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू गुरमीत कौर उसकी पिटाई भी करती थी। वो बहू के इस बर्ताव से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने अपनी बहू को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अपनी साजिश के तहत बलजीत कौर ने अपने मायके यानी गांव में रहने वाले एक शख्स कश्मीर सिंह से संपर्क किया। उसने अपने बहू की कहानी बताई और उसका कत्ल करने के लिए 1 लाख रुपए की डील कर डाली। उस साल 10 दिसंबर की रात रोज की तरह बलजीत कौर ने और उसकी बहू ने खाना खाया। इस दौरान बलजीत कौर ने अपनी बहू के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे खिला दी। इसके बाद बलजीत कौर के गांव से आया सुपारी किलर कश्मीर सिंह उनके घर पहुंचा और गहरी नींद में सो रही गुरमीत कौर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब बलजीत कौर को अपनी बहू गुरमीत कौर से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन अभी एक सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने थी कि गुरमीत की लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। फिर दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली। बलजीत कौर के घर में एक बड़ा सा बरामदा था। वहीं उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और गुरमीत की लाश को उसमें दफन कर दिया। इसके बाद कश्मीर सिंह वहां से चला गया। फिर अगली सुबह बलजीत कौर ने पुलिस को जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। बलजीत अपनी करतूत पुलिस को बता चुकी थी, लेकिन बाद में उसने एक खुलासा और किया। उसने बताया कि गुरमीत का कत्ल करने के 11 महीने बाद कश्मीर सिंह उसके घर दोबारा आया, जिसके बाद बलजीत और कश्मीर सिंह ने मिलकर फिर से गड्ढे में दफन सड़ी गड़ी लाश को वापस निकाला और उसके कंकाल की हड्डियों को धारदार हथियार से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद दोनों घर से निकले और लाश काटने वाले औजार, गुरमीत की शॉल और एक कैप और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े गाँव के बाहर पुराने कुएं में फेंक दिए। पुलिस भी ये बात सुनकर दंग रह गई। फिलहाल पुलिस ने बलजीत कौर और कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अब वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।